नमस्कार। न्यूज बटन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के समाचार विश्लेषण में हम इंडिया गेट पर प्रतिष्ठित अमर जवान ज्योति को बुझाने की सरकार के विवादास्पद निर्णय पर एक नजर डालेंगे। मित्रों, सरकार ने इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति की अखंड ज्योति बुझा दी है। कुछ 100 मीटर दूर 2019 में बने नेशनल वॉर मेमोरियल की अनंत ज्वाला में इसे मिला दिया गया है। सरकार की इस विवादास्पद फैसले से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के प्रति अनादर की करार दिया है। क्या ये वास्तव में अपमानजनक है? अमर जवान ज्योति आखिर है क्या? इसका निर्माण क्यों किया गया था? क्या सरकार ने इसे बुझा के कोई अपवित्र कर्म की है? इसका उत्तर खोजने के लिए आपका मन निश्चित रूप से दौड़ रहा होगा। आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। अगर आपने इंडिया गेट का दौरा किया है तो अमर जवान ज्योति पर अमर लव पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी होगी। मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतीक रहा है। ये स्मारकी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की भारी जीत 1972 में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में गणतंत्र दिवस पर इसका उद्घाटन किया था। अमर जवान ज्योति में एक काले संगमरमर का चबूतरा था, एक कब्र जो एक अज्ञात सैनिक की कब्र के रूप में काम करता था। संगीन के साथ एक उल्टे L1A1 शो लोडिंग राइफल था। इसके ऊपर एक सैनिक का युद्ध हेलमेट रखा जाता था। संरचना में 4 बंदर के साथ 4 कलश थे। सामान्य दिनों में केवल एक ही बंदर जलता था, जबकि गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिनों में चारों बंदर जलाए जाते थे। सम्मान के प्रतीक के रूप में शाश्वत लौ को पिछले 50 साल में कभी बुझने नहीं दिया गया। तो ये शाश्वत ज्योति कैसे जलती रही? पिछले 50 वर्षों में बिना बुझे इंडिया गेट के नीचे लगातार अखंड ज्योति जल रही थी, लेकिन 21 जनवरी 2022 को आखिरकार आग बुझा दी गई। इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में एक और शाश्वत लौ के साथ मिला दिया गया। 1972 से इसे एलपीजी सिलेंडरों की मदद से जिंदा रखा जाता था। ज्योति की एक बर्नर को 1.5 दिन तक जिंदा रखने के लिए एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। 2006 में एक परिवर्तन आया। आग की लपटों के लिए ईंधन को एलपीजी से पाइप्ड प्राकृतिक गैस में बदल दिया गया था। आखिर इसे इंडिया गेट पर ही क्यों रखा गया? इंडिया गेट एक प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक रहा है। 1931 में ब्रिटिश सरकार की कई युद्धों में मारे गए लगभग 90,000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में अंग्रेजों द्वारा यह स्मारकी निर्मित हुआ था। इस स्मारक पर एक शिलालेख है जिसमें अंग्रेजी में लिखा है, भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया और फारस, पूर्व अफ्रीका, गैलीपोली और कहीं और सुदूर पूर्व में और पवित्र स्मृति में सम्मानित हैं, उनके स्मृति में जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो उत्तर पश्चिम सीमा के युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। स्मारक पर मृत सैनिकों के
13,000 से अधिक नामों का उल्लेख है। चूंकि ये पहले से ही युद्धों में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक था, यहाँ पे अमर जवान ज्योति की स्थापना तत्कालीन सरकार द्वारा बांग्लादेश युद्ध में शहीदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। तो वहां से अनंत ज्योति क्यों बुझाई गई? इसका समर्थन करने के लिए कई कारण सामने रखे गए हैं। सरकार का नजरिया यह है कि ज्वाला बुझने वाली नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में समाहित होने के लिए चली गई है। इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि भले ही शाश्वत ज्योति ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन वहां पे उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। वे इंडिया गेट को हमारे औपनिवेशिक अतीत की प्रतीक के रूप में उल्लेख करने से कतराते नहीं हैं। इसके अलावा ये सामान्य ज्ञान है कि 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों की सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखे गए हैं। इसलिए सभी शहीदों को एक ही स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करना तर्क संगत होने के साथ साथ उचित श्रद्धांजलि भी है। 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनने के बाद हमारे राजनीतिक और सैन्य नेताओं के साथ साथ विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो वे पहले अमर जवान ज्योति पर कर रहे थे। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि दो लपटों की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया तब अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों लपटों को जीवित रखा जाएगा। वर्षों से अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय चेतना में इतनी मजबूती से उकेरा गया कि नए युद्ध स्मारक को वो स्थान नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। सरकार अपने द्वारा बनाए गए नए स्मारक को बढ़ावा देने चाहते हैं। इसके अलावा ये पूरे सेंट्रल विस्ता के सरकार के पुनर्विकास का हिस्सा हो सकता है, जिसमें इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शामिल है। इसके साथ साथ इंडिया गेट के बगल में बने छत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। नई प्रतिमा 28 फीट ऊंची होगी। प्रतिमा पूर्ण होने तक छत्र के नीचे नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पहले कैनोपी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। 1938 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति को भारत के राजा सम्राट के सम्मान में स्थापित किया गया था। 1968 में किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को इंडिया गेट के छत्र से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित किया गया था। तब से छतरी खाली पड़ी थी। इससे एक राष्ट्रीय नायक की मूर्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। वियना कांग्रेस की तरह विचार विमर्श चलता रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। सौभाग्य से अब इंडिया गेट की छत्र छाया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य ग्रेनाइट की मूर्ति होगी। 23 जनवरी को नेताजी का 125वीं जयंती मनाया जाएगा और ये स्मारक ही इन महान राष्ट्र नायक के लिए राष्ट्र का सादर श्रद्धांजलि होगा। कितनी दुख और शर्म की बात है कि आजादी के 70 साल के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम की इन महान नायक अब तक राजधानी में एक स्मृति स्मारकी से वंचित थे। आशा है आपको बातचीत पसंद आई होगी। हमें इस मुद्दे पर आपके विचार जानना अच्छा लगेगा।
टिप्पणी अनुभाग में हमें बताइए कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत लौह का विलय करना उचित है या नहीं। और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। ये आपकी पसंद के नए वीडियो बनाने में हमारी मदद करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक अलविदा। आपके समय के लिए धन्यवाद।